तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स की। तो ह्यूमन राइट्स की ये जो थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं इनमें हम एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेन करती हैं कि क्यों कुछ लोगों के पास राइट्स हैं और ये राइट्स आते कहाँ से हैं। तो अलग अलग फिलोसफर्स जो है, लीगल स्कॉलर्स है, वो अलग अलग तरीकों में अलग अलग थ्योरीज देते हैं टू जस्टिफाई ह्यूमन राइट्स। जैसे कि हम थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स की बात करें, हिस्टोरिकल राइट्स की बात करें या लीगल राइट वगैरह की बात करें, तो सारी थ्योरीज जो है अलग अलग आती हैं। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि ये राइट्स हमें नेचर से मिले हैं, कुछ बताती हैं कि हमें स्टेट से मिले हैं, गवर्नमेंट से, लीगल राइट से हमारे। तो कुछ हिस्ट्री के मुताबिक, जैसे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में लिखा कि जस्टिस जरूरी है वगैरह, तो इन सब चीजों से हमारे लिए ये राइट्स हमें पता चलता है कि हमारे लिए राइट्स जरूरी हैं और हमें ये राइट्स इन्हीं राइटिंग से मिले या नेचुरल लॉ से मिले या लीगल राइट से मिले। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज नेचुरल थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका है नेचर और इसका एमरजेंस पीरियड है 17th और 18th सेंचुरी। इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हॉब्स, लॉक्स एंड रूसो हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिफोर द क्रिएशन ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट और पीपल जो है, दोनों के पास कुछ सर्टेन गवर्नमेंट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट के और गवर्नमेंट के क्रिएशन के से पहले, स्टेट गवर्नमेंट बनने से पहले ही लोगों के पास कुछ सर्टेन राइट्स थे। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट टू सर्टेन राइट्स बट टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट देम। ये थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट को राइट बनाने की जरूरत नहीं, या गवर्नमेंट राइट बनाने के लिए नहीं है, बट उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके बाद हम जब आगे देखते हैं इस थ्योरी को, तो राइट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी और स्टेट। ये थ्योरी बताती है कि ये राइट जो है ये सोसाइटी और स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये फ्री है, इंडिपेंडेंट राइट है, ये इंडिपेंडेंट राइट है। तो बिफोर द ओरिजिन ऑफ स्टेट मैन हैड नेचुरल राइट। स्टेट के ओरिजिन होने से पहले, स्टेट के वजूद में आने से पहले, ह्यूमन के पास, मैन के पास कुछ राइट्स थे जो कि नॉन ट्रांसफरेबल थे। जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम, प्रॉपर्टी, और बाकी जो राइट्स है कुछ उनको सरेंडर करने पड़े स्टेट को। लेकिन ये जो राइट्स है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, मैन कैन नॉट गिव दीज राइट्स टू द स्टेट। ये राइट इंसान कभी स्टेट को नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि राइट्स गिवन बाय गॉड टू हिज चिल्ड्रन। ये थ्योरी ये मानती है कि ये राइट्स जो है ये गॉड ने उनके चिल्ड्रन को दिए हैं, उसकी मखलूक को दिए हैं, जैसे कि उसने आईज, नोज एंड हैंड एक्स्ट्रा दिया है। तो इसके अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, तो बेंथम इसका क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं राइट कैन बी गिवन ओनली बाय लॉ। तब तक इंसान का कोई राइट नहीं है, तब तक इंसान के पास कोई राइट नहीं है जब तक उसे लॉ के जरिए न मिला हो। राइट कैन नॉट एंजॉयड विदाउट स्टेट। तो राइट कोई भी एंजॉय तब तक नहीं कर सकता है जब तक कि उसे स्टेट के द्वारा प्रोवाइड न कराया गया हो। तो उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। तो राइट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग नेचुरल आर गिवन बाय द स्टेट। तो ये कहती है कि इंसान के पास ये जो राइट्स हैं नेचुरल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये स्टेट के द्वारा दिए गए हैं। मतलब कोई राइट्स जो है वैल्यू नहीं रखता है तब तक जब तक कि स्टेट उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करे। तो इसका ओरिजिन कब हुआ? 18th और 19th सेंचुरी में, और इसका सोर्स था लॉ, लीगल, तभी इसका नाम रखा गया है। तो ये कहती है कि स्टेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल राइट्स। मतलब स्टेट जो है वो प्राइमरी सोर्स है सारे राइट्स का। इसके सपोर्टर्स हैं बेंथम एंड जियोस्टिन। बेंथम लिखते हैं कि नेचुरल राइट एज नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट, फुलिश, यूजलेस, सेल्फिश वगैरह। तो बेंथम कहते हैं कि नेचुरल राइट जो है वो नॉनसेंस है, वो फुलिश है, मतलब यूजलेस है, उनका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि स्टेट जब तक कोई राइट रिकॉग्नाइज नहीं करती है तब तक उन राइट्स का कोई काम नहीं है। उसके बाद हम बात करें लीगल राइट्स आर क्रिएटेड, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री। ये थ्योरी कहती है कि जो लीगल राइट्स हैं वो बनाए जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं
और प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय द लीगल सिस्टम ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के एक लीगल सिस्टम से। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि राइट्स आर आर्टिफिशियल, राइट्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, न कि नेचुरल। इस थ्योरी के मुताबिक विदाउट लीगल रिकॉग्निशन राइट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, मतलब जब तक एक कंट्री, एक स्टेट जो है किसी राइट को रिकॉग्नाइज न करे तब तक वो एनफोर्स नहीं हो सकता है। और स्टेट राइट्स क्रिएट करती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू स्टेट्स, थ्रू जुडिशियल डिसीजन। तो स्टेट के पास इतना हक है, स्टेट के पास इतना पावर है कि वो कोई भी राइट बना सकता है, कोई भी कानून ला सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि नेचुरल राइट्स जो है वो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है तब तक कि जब तक स्टेट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करे। तो स्टेट प्रोड्यूस एंड मेंटेन ऑल राइट्स, और ये थ्योरी कहती है कि स्टेट जो है प्रोड्यूस करती है सारे राइट्स को और उनको मेंटेन्स भी करती है। और इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये देती हैं कि स्टेट डिफाइन द राइट्स एंड फाइनलाइज देम, स्टेट राइट्स बनाती है और उनको फाइनलाइज भी करती है। स्टेट इम्प्लीमेंट दीज राइट्स, और स्टेट इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करती है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन लॉ इन राइट, चेंज इन लॉ टू चेंज इन राइट आल्सो। जब भी मतलब गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी नया कानून करती है, अमेंडमेंट करती है, तो वो राइट्स में एक चेंज ऑटोमेटिकली हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, एक बच्चे को 15 साल तक फ्री एजुकेशन मिल रहा है, राइट टू फ्री एजुकेशन है उसे 15 साल तक, लेकिन जब उसे गवर्नमेंट 18 साल तक करती है तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है, राइट ऑटोमेटिकली उनको 18 तक मिलता है। तो ये थी आज की लीगल थ्योरी और नेचुरल थ्योरी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।